हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। और आज मैं सुबह से सोच रही हूँ कि अब व्लॉग स्टार्ट कर दूँ क्योंकि आज दिवाली है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बट यही है कि काम इतनी थी कि बैक टू बैक वर्क होते जा रही थी। करते जाइए। समय अभी भी नहीं है, लेकिन मैंने अभी कहा कि अब नहीं तो कब स्टार्ट करोगे। इसी कारण से मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, रेडी हो गई हूँ। अब जाती हूँ, फटाफट से पूजा करती हूँ। इसकी पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, बस वहीं पर करके जल्दी से करती हूँ। क्या है कि दिया भी जलाना है, पटाखा छूट रहा है, बच्चे फिर तुरंत जिद करने लगेंगे तो वो हो जाती है। तो चलिए। हे फैमिली, हैप्पी दीपावली। तो ये थी मेरी दिवाली की आउटफिट, सब जुगाड़ू आउटफिट थी। मैंने ऐसा नहीं कि मैचिंग से मंगवाया था। ये दुपट्टा तो बस अब टाइम हो गई है बहुत ज़्यादा। मैं सुबह से सोचती कि जल्दी हो जाए, पर क्या कीजिएगा, बैक टू बैक इतने सारे हो जाते हैं ना कि बता नहीं सकती हूँ मैं क्या। आप लोग सबके पास बहुत सारे आज काम होंगे। रंगोली भी मैंने सिंपल सी बना ली है, एक छोटी सी। तो अब चलिए जल्दी से पूजा कर ले। तो बस जी, मैं आ गई थी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। दीपावली की शाम की पूजा होती है तो वहीं पर कर रही थी मैं। तो क्या था कि मुझे लेट बहुत हो गई थी। मैं सोची थी कि 7 बजे तक बैठ जाऊंगी, लेकिन बैक टू बैक इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि मुझे 8 बज गए थे आते आते पूजा पर। 8 से थोड़ा कम ही हो रहा था। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो जाती है। पति देव दिया बना रहे थे, बच्चे तैयार होकर बाहर देख रहे थे, घूम रहे थे। बच्चे बहुत एक्साइटेड और खुश थे। ये देखिए भगवान जी फिर पूजा करने के बाद के तो मैं मूर्ति जो होता है उसको चेंज कर लेती हूँ। और फिर यही लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति 1 साल रहेगी, और फिर अगले साल जब दीपावली आएगी तो फिर चेंज होती है। बाकी मैं नदी में परवा करवा दूँगी जो पहले वाली होती है सो। और ये मैंने रंगोली बनाई थी और मेरे बच्चे लगता ख़राब करके भी चले गए थे थोड़ी ही देर में। बड़ी मेहनत हो जाती है यार, मतलब बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है। वो एक कलर लेके भागेंगे, दूसरी कलर लेकर भागेंगे, बहुत दिक्कत होती है। तो बस मैंने नेक कर लिया था क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ तो इस साल तो बनाना बहुत ज़रूरी था। और हस्बैंड जी मेरे दिया लगा दे रहे थे तो क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी। देखिए, हमने अपने घर को डेकोरेट किया है। ये बची हुई थी तो ये लगा दिए हैं और बाहर भी लगाया है। बोलो, तुम बोलो, हाय दिवाली। मतलब दिवाली को या बाल मेरी बच्चों के घर में इंसान तैयार भी ना हो सके मन भर। देखिए, सच में फट जाएगा बेटा। तब पूजा तो हमारी हो गई थी, बारी था दीप जलाने का। तो सबसे पहले रंगोली में और घर के जो कोने कोने पे होते हैं ना, किचन, लैट्रिन, बाथरूम और जो दराज वगैरह होते हैं, सब जगह मैंने जला दिए थे। और फिर हमारा छत बहुत लंबा है तो दूर दूर करके ये दिया जलाए थे। अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। छत पे देखिए कितने पटाखे छूट रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आकाश सब भर गया पटाखे से। और दूर दूर तक जितना नजर जा रहा था सबके घर बड़े डेकोरेट थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। मन कर रहा था छत ही पर रह जाओ, लेकिन क्या कीजिएगा, नीचे भी काम थे और बच्चे जिद कर रहे थे यहाँ पे पटाखा छुटाने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं छत पर। फिर भी जितना हो सका मैंने वीडियो बना लिया। अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था। अब नीचे आने के बाद दिया है यहाँ पर भी हम लोगों ने जला लिया था, छत वगैरह पे जला लिया था, उस वाले घर पे भी जला लिया था, सब तरफ से जला लिया था। और बाबू यहाँ पर ये वाला बम जो होता है ना, पटाखे तो फुटता है, आवाज़ करता है, ये छुटा रहा था। एक्चुअली बाबू को ज़्यादा बम पटाखे पसंद नहीं है, उसको पता है कि इन्वायरमेंट पे ख़राबी करता है ज़्यादा बम पटाखा होने से, तो इसीलिए वो कम ही कर रहा था। उसको जैसे बोलिए वैसे समझ जाता है। बच्चे अभी छुटा रहे हैं पटाखा और मैं थक गई हूँ खड़े देख कर। तो मैं आ गई हूँ अंदर। और इतने बड़े डंडे में ये जैसे हम लोग छोड़ते थे ना, क्या कहते, कड़क बीम, उस टाइप से कर दिए बाबू को। वो छोड़ रहा है, छुरछुरी छोड़ रहा है, डर लगता है। अब ऐसा हो रहा है ना कि थकावट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि चलो चाय पिया जाए। तो बस अब बच्चे पटाखा छुटा लें, उसके बाद चाय पीते हैं।
तो बस अब हमारा पटाखा छुटाने का काम हो गया है। तो अब मैं ज़्यादा नहीं, 2 घर हैं, वहाँ जाते हैं। दे दूँ दिवाली की, मतलब बगल बगल वाले हैं। ये गुलाब जामुन मैंने घर पे ही बनाए थे। तो बस फुल्ली टाइटनेस के साथ हमारा ये दिवाली सेलिब्रेशन अब खत्म ही होने पर है। रात हो गई, सारा काम हो गया है। खाने के साथ ये है कि मैं 5 बजे ना खाना बना ली थी, तभी मैं फिर एक बार घर को झाड़ू पोछा की थी और उसके बाद फिर रंगोली बनाई थी। छोटी सी बनाई थी यार, लेकिन बड़ी मेरी मेहनत लग गई थी। क्या था कि दोनों बच्चे मेरे आगे पीछे करके कलर ले लेके भाग रहे थे, बहुत तंग कर रहे थे। तो भले ही वो छोटी सी, लेकिन मेरी बहुत मेहनत उसमें लगी है, टाइम लगी है। रंगोली बनाने के बाद रंगोली बनाने के बाद फिर मैंने बाथ लिया था, हेयर वॉश किया था, फिर मैं रेडी हुई थी। तो खाने में मैंने बनाया था, सुबह में हमारा हो गया था, उसके बाद मैं इसको 5 बजे बनाई थी शाम में। तो एक तो मैंने ये बनाए हैं कैबेज, ये देखिए गोभी कबाब, ये देखिए ये बहुत डिलीशियस सब्जी लगती है। चावल पर खाइए, रोटी पर खाइए, पूड़ी पर खाइए, अच्छी लगती है। तो बस अब खाने देखिए मुझे कितनी यही लग रही है ना। कल रात ही प्रिंसेस का बर्थडे था, तो वह अलग हरासमेंट थी। हम आए थे, लेट नाइट हो गया था, उसके बाद फिर कुछ करते हुए हमें 12 बज गया था। बेड पर जाके फाइनली सोते सोते 1 बज गया था। और मैंने सुबह में 6 बजे मैं उठ गई थी। क्या था कि दिमाग में था ना कि बहुत सारी चीज़ें करनी, इसी कारण से। तो बेस मैंने आज यही बनाया था सिंपल। मैं सोची थी कि पनीर वगैरह बनाऊंगी, लेकिन फिर मैं यही बना ली थी कि चलो ये भी ठीक है। कल के हम खाए थे ना, तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था प्रिंसेस के बर्थडे में। और ये गुलाब जामुन मैंने बहुत क्विकली, बहुत जल्दी आज घर पर बना लिए थे, मतलब बहुत जल्दी बनाई थी। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में मेरे आज गुलाब जामुन बन गए थे। मैं रेसिपी किसी भी चीज़ की शेयर नहीं की हूँ, क्या है कि बहुत जल्दी में कर रही थी। अब यहाँ पर बैठ के हम कुछ खेल रहे थे, मुट्ठी में बंद करके सामान, फिर गेस करवाते थे कि किस मुट्ठी में सही है। तो वही बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं, ये बाबू, प्रिंसेस सब मिलकर खेल रहे थे। हम लोग में हो रहा था कि कुछ खेलना चाहिए, टाइम पास होनी चाहिए, तो इसीलिए बस एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। किसी की नजर न लगे ओपन करो, ओपन करो। कर दो, कर पकड़ दोनों हाथ से जल्दी करो। तो बस जी यहाँ पर हो रहा था थोड़ा सा फोटो सेशन, और बाबू देखिए कैसे घुस जा रहा है। जो भी मैं फोटो खिंचा रही थी उस पर घुस जा रहा था। तो अभी हो गया है टाइम 11:30, और सच में पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे टाइम इतना निकल गया, कुछ नहीं पता चल रहा था। हंसी मजाक हम लोग में थोड़ा बहुत खेल वेल हुआ। उसके बाद अब बच्चे 8 नहीं, मतलब 7:30 में खाए थे, उसके बाद ही रेडी हुए थे। तो उनको भूख नहीं थी, लेकिन अब आ गई है। तो सच बहुत हरारत हो रही है। तो अब उनके लिए हस्बैंड जी पूरी तल दे रहे हैं। ये कहे कि जाओ तुम चेंज कर लो, तो मैं कि ठीक है, वैसे देखिए उसको पहले इन कर लो, फिर चेंज करती हूँ। तो अपने आज के दिवाली सेलिब्रेशन ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय फैमिली।